दरख्त के नीचे चमकता हुआ पत्थर। एक पुरसुकून गांव के किनारे जहां एक वसी और कदीम जंगल शुरू होता था, एक तजस्सुस और रहमदिल लड़की मेरा रहती थी। मेरा जो सिर्फ 12 साल की थी, अपनी मुहिम जोई की रूह की वजह से मशहूर थी। इसकी पसंदीदा जगह एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था जो जंगल के वस्त में खड़ा था। जब वो दरख्त के करीब पहुंची, दरख्त की फैली हुई जड़ों के नीचे से एक हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। मेरा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अगले दिन मेरा चमकता हुआ पत्थर गांव वापस ले आई। उसने पत्थर गांव के बुजुर्ग हरे को दिखाया। उन्होंने कहा जाता है कि ये जंगल का तोहफा है जो खालिस दिल वालों को दिया जाता है। दास्तानें कहती हैं कि इसमें शिफा देने और खुशहाली लाने की ताकत है। गांव एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। एक अजीब बीमारी गांव में फैल गई थी जिसकी वजह से बहुत से लोग काम करने के काबिल नहीं रहे थे। खेत इसका असर झेल रहे थे और खाने की किल्लत पैदा हो रही थी। जब मेरा ने पत्थर की शिफा देने की ताकत के बारे में सुना तो इसने जाना कि इसे अपने लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना होगा। हम इससे बीमारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? मेरा ने हरी से पूछा। चमकता हुआ पत्थर अपनी ताकत पानी के जरिए बांट सकता है। इसे पानी के बर्तन में रखो और गांव वालों को इससे पानी पीने दो। पानी इसकी शिफा देने वाली तवानाई को ले जाएगा। मेरा ने वक्त ज़ाय किए बगैर एक बड़ा मिट्टी का प्याला पानी से भरकर गांव के चौक में रखा और इसमें पत्थर रख दिया। जब पत्थर पानी में रखा गया तो वो सुनहरी चमकने लगा, बिल्कुल पत्थर की तरह। एक एक करके उन्होंने प्याले से पानी पिया। असरात तकरीबन फौरी थे। वो लोग जो बिस्तर पर पड़े थे, उन्होंने अपने जिस्म में ताकत वापस आती महसूस की। खांसी रुक गई, बुखार खत्म हो गया और थके हुए चेहरे खुशी से चमक उठे। चमकता हुआ पत्थर की ताकत की खबर जल्द ही फैल गई और जल्द ही पूरा गांव पानी पीने के लिए वहां आया। हत्ता के जानवर भी इस पानी से फायदा उठाते नजर आए। उनके बाल चमकदार हो गए और आंखें रोशन हो गईं। गांव के बुजुर्ग ने इसे जंगल की तरफ से एक नेमत करार दिया और मेरा का शुक्रिया अदा किया कि इसने ये दरियाफ्त किया। लेकिन मेरा जानती थी कि चमकता हुआ पत्थर को हिफाजत की जरूरत है। वो फिक्रमंद थी कि अगर ये खुला रहा तो ये गलत किस्म के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। वो ये भी महसूस करती थी कि इसका जंगल से गहरा ताल्लुक है और मानती थी कि पत्थर को वहाँ रहना चाहिए जहाँ से ये मिला था, बरगद के दरख्त के करीब। हमें दरख्त के अर्द गिर्द एक मजार बनाना चाहिए, मेरा ने गांव वालों से मशवरा दिया। इस तरह चमकता हुआ पत्थर महफूज रहेगा और हम फिर भी इसकी ताकत का इस्तेमाल गांव की मदद के लिए कर सकेंगे। गांव वाले राजी हो गए। मेरा की रहनुमाई में उन्होंने बरगद के दरख्त के अर्द गिर्द एक छोटा सा मजार बनाया। उन्होंने जंगल से पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया, एक खूबसूरत ढांचा बनाया जो दरख्त की जड़ों के साथ मिला हुआ था। मजार के दरमियान में उन्होंने चमकता हुआ पत्थर एक छोटे से पानी के बर्तन में रखा ताकि इसकी शिफा देने वाली ताकत हमेशा दस्तयाब रहे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, गांव फलने फूलने लगा। खेत भरपूर पैदावार देने लगे और गांव वाले मजबूत और खुशहाल हो गए।